वीडियो बनाते रहेंगे। इस नृत्य के द्वारा क्या बताना चाहते हैं बच्चों के द्वारा ध्यान से देखेंगे। लगता है कि शैतान है, किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं, किस तरह से लोगों को भड़काते हैं। शैतान अपना काम कैसे करता है, अगर हम इनके कामों को समझ गए तो हम इनसे बच सकते हैं। शैतान आज संसार को अपने पीछे कर लिया। किस तरह से आज बच्चों को शैतान भरमाता है, और उनका सबसे बड़ा माध्यम आज मोबाइल है, जो कि शैतान अपनी ओर खींचता है, संसारिक विलासिता की ओर, पाप की ओर। इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी प्रकार के बाइबल में लिखी गई बहकाने का माध्यम है। शैतान कैसे भरमाता है। आदमी आज विचलित है मोबाइल के द्वारा। बहुत से ऐसे चीज जो कि एक बच्चे को, एक बूढ़े को, एक जवान को कैसे भरमा सकता है, उसका भरमाने का सबसे बड़ा आज जरिया माध्यम मोबाइल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। लड़के और लड़कियां किस तरह से अपने माँ बाप से दूर होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, अपने लक्ष्य से दूर होते हैं और संसारिक भोग विलास में अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं और विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। आज चोरी, हत्या, बलात्कार, लूट, इधर घमंड, माँ बाप का आज्ञा न मानना, परमेश्वर की आज्ञा न मानना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, लूट करना, परमेश्वर के विरोध में काम करना, माँ बाप के आदर न करना, अवहेलना करना, अपने बुजुर्गों का, अपने
आदर न करना, विभिन्न प्रकार के नशा, विभिन्न प्रकार के अपराधों में धकेलने का सबसे बड़ा जरिया शैतान का आज देखने को मिलता है। कई प्रकार के ड्रग्स के इंजेक्शन, दारू, जुआ, कई प्रकार के कार्य हैं जो शैतान भरमा करके रखता है। शैतान लोगों को कैसे बहकाता है, कैसे भरमाता है। आज जितने भी लोग नशे के गुलाम हैं, यीशु मसीह इस संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, उनके लहू बहाने से हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। उसके मुंह में थूका गया, उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ और पैर पे कीले गाड़ दिए गए। स्वयं परमेश्वर होकर वो सारे पापों को, सारे जुल्मों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप और मैं पाप के बंधन से आजाद हो जाएं। यदि आप और मैं इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलती है, हमारे बीमारियों से हमें चंगाई मिलती है। ये बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं है। शैतान खुश होता है जब वो अपने कामों को पूरा करता है। संसार के लोग सब भटक गए, सब के सब पाप में डूब गए, कोई परमेश्वर के खोजने वाले नहीं। सारे लोग संसार के शैतान के अधीन हो गए, सब के सब भटक गए, सब पापी हो गए। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को जानने वाला नहीं। आज संसार के लोगों को शैतान इस तरह से नशे में, व्यभिचार में, चोरी में, हत्या में, एक्सीडेंट में, मारना चाहता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में अनंत जीवन हमें मिलता है। यीशु के लहू हर एक पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह इस संसार में आया इसीलिए ताकि शैतान के काम को नाश करे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। यीशु मसीह ने कहा, हे दबे हुए, कुचले हुए, थके हुए और मांदे हुए बच्चे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, भले संसार के लोग आपको स्वीकार न करें, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हमें शैतान के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के पीछे हमें जाना है। परमेश्वर की उपस्थिति में ही भरपूरी का आनंद है। परमेश्वर की संगति में ही भरपूरी का आत्मिक आनंद है। शैतान के द्वारा दिया हुआ आनंद क्षणभंगुर है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने से हमें भरपूरी का आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है,
हमें प्रेम मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें स्वर्ग मिलता है। इसलिए हम मनुष्यों के पीछे नहीं, शैतान के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के पीछे चले।